जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आपने सत्संग तो बहुत सारे सुने होंगे। आपने काफ़ी सारी ओल्ड संगत, न्यू संगत के भी सत्संग सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो सत्संग नहीं, वो एक जिंदा सबक है। संगत जी, एक नई संगत जो कि गुरुजी से अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़ी, और संगत जी, उन्हें गुरुजी ने इतना ब्लेस किया जिसे सुनकर शायद आपके आंसू रोकने से भी नहीं रुकेंगे। हो सकता है आप खुद ही कह उठें, गुरुजी आपने ही बचाया है हमें, आपकी वजह से ही आज हम सभी अपनी ज़िंदगी में सुरक्षित हैं और अपने जीवन का आनंद उठा पा रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो बिना स्किप किए, बिना किसी बाधा के आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का कि घर बैठे महाराज आपको उस पवित्र गंगा में गोते लगवा रहे हैं जो सत्संग की लहर से निकल रही है। संगत जी, और अगर आप भी इस पवित्र गंगा में अपने आप को स्वच्छ करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम निशा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। 2019 में मेरा और मेरे पति का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। संगत जी, उस समय हम गुरुजी महाराज से जुड़े नहीं थे, लेकिन 2019 में बहुत कुछ हमारे जीवन में अच्छा ही था। बच्चों की पढ़ाई, घर की किस्तें, सब समय पर चलता था। और लेकिन संगत जी, अगर इसके बाद गुरुजी हमारे जीवन में ना आए हुए थे तो हमें नहीं पता हमारा क्या होता। संगत जी, मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उस समय हमें संभाला और बचाया, जिस समय हम डूब रहे थे, परेशान थे और दूर दूर तक कहीं भी किसी भी चीज़ की बचने की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही थी। संगत जी, मार्च 2020 में कोरोना आ गया। उस समय हम सभी जानते हैं संगत जी, देश बंद था, दुकानें बंद थी और सबकी इनकम बंद थी। 3 महीने में ही सारा बचाया हुआ पैसा हम लोगों का ख़त्म हो गया। बैंक के लोन, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स और घर का किराया, सब कुछ सिर पे चढ़ गया। संगत जी, कोरोना का टाइम वो इतना बुरा दौर था कि जिसमें घर घर में परेशानियां खड़ी थी, क्योंकि संगत जी सब चीज़ें जैसे मानो थम सी गई हो। संगत जी, शुरुआत में तो कुछ रिश्तेदारों ने मदद का वादा भी किया, क्योंकि उस समय संगत जी जिसको भी परेशानी थी वो अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों की तरफ ही इशारा कर रहा था कि शायद ये हमारी मदद करे या कोई घर का परिवार का बंदा कर दे। लेकिन संगत जी, जैसे ही वक्त ज़्यादा ख़राब होने लगा, सब ने मुंह मोड़ लिया। संगत जी, मैंने, मेरे हस्बैंड ने बहुत फ़ोन किए, मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्तों को किए, मैंने रिश्तेदारों को किया, सब ने फ़ोन बंद कर दिए, बात करना बंद। संगत जी, और फिर ऊपर से ताने मारने लगे।
संगत जी, इतना बड़ा बिजनेस था और सब यही कह रहे थे कि अब देखो लाइन में खड़े होकर राशन लेने के लिए आए हैं। ऐसे ऐसे संगत जी हमें ताने कोरोना के टाइम में सुनने को मिले। हम बहुत परेशानी वाले दौर से उस समय गुजर रहे थे और हम नहीं गुजर रहे थे संगत जी, बहुत सारे लोग गुजर रहे थे हमारे जैसे, जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके लिए कोरोना कोई बड़ी बात नहीं थी। संगत जी, 2021 के मिड तक हम पूरी तरह टूट चुके थे। मेरे पति ने मुझसे कहा, निशा अब तो कुछ नहीं बचा, बच्चों की फीस भरने को भी नहीं है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अंधेरे का दिन था संगत जी, और आप विश्वास नहीं कर सकते कि उस टाइम मैं इतना रोई, इतना परेशान हुई कि ऐसा भी दिन हमें देखने को मिल सकता है। ये हमारे लिए बहुत ही संगत जी परेशानी वाला समय था। संगत जी, एक रात मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बात कर रहे थे। उस टाइम मेरे हस्बैंड एकदम से रो पड़े कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरी कमर टूट गई पूरी तरीके से। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन शुक्र है संगत जी कि मैं जग गई और समय रहते अपने हस्बैंड के पास पहुंच गई। और नहीं तो संगत जी, शायद उस दिन मेरे हस्बैंड इस दुनिया से जा चुके होते। संगत जी, हमने उम्मीद छोड़ दी थी। बस एक ही बात दिन रात मन में चलती थी, अब कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, या तो भगवान ही बचा सकते हैं, या फिर कहीं से भगवान कोई रास्ता निकाल दे। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ ली थी और उन्होंने ये ठान लिया था कि अब मैं नहीं जीऊँगा। और क्योंकि संगत जी, दिन पर दिन कर्जे पे कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा था। दिन पर दिन लोग परेशान करते थे फ़ोन कर कर के, क्योंकि संगत जी बिज़नेस के लिए इतना सारा माल उधार ले रखा था और उस समय सबको पैसों की ज़रूरत थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई ने तक फ़ोन नहीं उठाया था। संगत जी, हम उस टाइम बहुत दुखी थे, बहुत दुखी। संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब आप डूब रहे हो तो आपको डुबाने के लिए और 4 हाथ आ जाएंगे, निकालने के लिए, बचाने के लिए कोई नहीं आता, बचाने के लिए, निकालने के लिए सिर्फ एक भगवान आते हैं। संगत जी, समय बीत रहा था, परेशान तो हम उसी टाइम चल ही रहे थे, और उसी हफ्ते एक अजीब सी हमारे पास एक कॉल आई और एक महिला की आवाज़ थी उस फ़ोन पर। परेशान तो संगत जी उस टाइम हम थे ही, लेकिन वो महिला जो है कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। वो बस यही कह रही थी कि बचपन से ही कोई तुम्हें देख रहा है, तुम अकेले नहीं हो। और संगत जी, उसकी बात सुन के मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा शायद कोई गलत नंबर मिल गया है, और उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। संगत जी, उसी रात मैंने एक सपना भी देखा। एक लंबा काला गलियारा सा, और संगत जी उसके अंत में एक सफ़ेद रोशनी में बैठी कोई शिव स्वरूपी बाबा। उनके हाथ में चाय थी और उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, बस थोड़ा और, मैं पहुंच रहा हूँ। सिर्फ यही ड्रीम्स मैंने रात को देखा संगत जी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका क्या मतलब था, क्या नहीं था। दिन में उस औरत का फ़ोन आना और रात में ये सपना देखना मेरे लिए संगत जी बड़ा अजीब सा था। खैर संगत जी, मुझे लगा कि शायद मैं परेशान हूँ और इस वजह से शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने संगत जी 21 रुपए उठा के मंदिर में रखे और यही कहा कि भगवान सब सही करो। और संगत जी, अगले ही दिन मेरी एक फ्रेंड है पम्मी आंटी, उनका कॉल मेरे पास आता है। और संगत जी, जैसे ही उनका फ़ोन मेरे पास आया और मैंने उनका फ़ोन पिक किया, तो वो बातें करते करते मुझे बोलती है कि तू मेरे साथ एक जगह चलेगी। तो संगत जी, मैंने उससे पूछा कि जगह बता तो सही कि कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना। उसने कहा कि बस एक जगह चलना है और तू चल। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन संगत जी मैं नहा धो के उसके साथ गई और संगत जी वो मुझे लेके पहुंची बड़े मंदिर।
इतना सुंदर मंदिर मैंने पहली बार देखा संगत जी। वहां पे संगत जी जब मैं पहुंची तो फूलों की खुशबू, चाय की महक और वो कमल के फूलों से गुरुजी महाराज का दरबार सजा हुआ था संगत जी, जैसे मानो कि कौन सी स्वर्ग की जगह मैं वहां पहुंच गई। इतना मुझे शांति और इतना सुकून उस समय मुझे मिल रहा था कि बहुत ज्यादा। परेशान तो संगत जी उस टाइम मैं चल ही रही थी, बहुत ज्यादा चल रही थी। और संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार के अंदर गई, और क्योंकि संगत जी कोरोना के बाद टोकन से नंबर मिल रहे थे तो भीड़ तो काफी थी, लेकिन हमें दर्शन वहां हो गए थे। संगत जी गुरुजी की गद्दी मैंने जब देखी जहाँ पे लगी हुई है और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, तो संगत जी मुझे एकदम से अपना सपना याद आ गया, एकदम से। मैंने सोचा ये तो वही है मेरे शिव, मेरे बचाव के लिए आए हैं, क्योंकि यही तो मैंने उस दिन ड्रीम में देखे थे, लेकिन थोड़े से धुंधले थे। संगत जी उस दिन मैंने सिर्फ एक बात बोली, गुरुजी अब और नहीं होता, बस बच्चों को संभाल लेना। उसके बाद जो हुआ संगत जी, वो आज तक मैं नहीं समझ पाई, आज तक। संगत जी 3 दिन में मेरे पति को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्लाइंट ने बिना सिक्योरिटी एडवांस पेमेंट मेरे हस्बैंड को दिया। कितनी बड़ी बात है संगत जी। और संगत जी बैंक ने बिना पूछे लोन की ईएमआई 3 महीने आगे बढ़ा दी। ये उससे भी बड़ी बात थी संगत जी। और जिस रिश्तेदारों ने सबसे ज्यादा हमें ताने मारे थे, उसी ने संगत जी खुद फोन करके हमें मदद की पेशकश के लिए पूछा। संगत जी देखिए, हम मैं कह रही हूँ ना कि उस समय हम इतने परेशान थे कि ये सब चीजों ने हमें घेर रखा था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे ये परेशानियां कब खत्म होती गई पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे जो एकदम संगत जी प्रॉब्लम्स में आ गए थे, टेंशन में आ गए थे, मुझे और मेरे हस्बैंड को देख के वो अचानक से नॉर्मल हो गए। और मेरे पति जिन्होंने खुद को आत्महत्या करने के लिए सोच लिया था, खुद को मारने के लिए सोच लिया था, उन्होंने गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सच में मैं पम्मी आंटी का शुक्राना करता हूँ कि वो हमें गुरुजी के पास लेके गई, क्योंकि अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद आज मैं भी नहीं होता। क्योंकि बचाने वाले हमें गुरुजी हैं संगत जी। जब से हम गुरुजी के दरबार जाने लगे हैं, तब से संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे 100 के 100 काम बनने लगे हैं। ये गुरुजी की कृपा है संगत जी। सबसे बड़ा सबक, गुरुजी ने क्यों चुपचाप देखा हमारा हाल। मैं कई बार सोचती थी, ये मेरे दिमाग में अक्सर आता था कि आखिर गुरुजी हमें काफ़ी समय से जोड़ रहे हैं, ये काफ़ी समय से हमें जानते, तो क्यों उन्होंने हमें इतनी परेशानी में देखा। गुरुजी जब सब खत्म हो रहा था तब आपने क्यों नहीं बचाया। बहुत बार मैं गुरुजी से ये सवाल करती थी, पर संगत जी गुरुजी ने मुझको इसका जवाब दिया। गुरुजी ने पहले मुझे तोड़ने दिया ताकि मैं सिर्फ उन्हीं को थाम सकूं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब गुरुजी अपना दरवाजा खोलते हैं। गुरुजी वो दरवाजा एक बार खुलता है गुरुजी का, जिसने संगत जी माथा टेक लिया वो टेकता ही चला जाता है, क्योंकि इसमें समर्पण बहुत ज़रूरी है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें बर्तन की तरह साफ करता हूँ, तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे कर्मों को कटवाता हूँ, जिससे तुम्हें दोबारा इन्हें भोगने ना आना पड़े। इसके बारे में गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से समझाया। संगत जी मैंने उस समय गुरुजी से बहुत क्षमा मांगी कि मैंने अपने गुरु पिता पे संदेह किया और उनसे सवाल किया। इसके लिए मैं गुरुजी से आज भी क्षमा मांगती हूँ। संगत जी आज वही बिजनेस जो मेरे बिजनेस पति का कोरोना के टाइम में बंद था, आज वो चल पड़ा है। हमने फिर से नई शुरुआत की है, लेकिन इस बार बिना घमंड के। क्योंकि संगत जी जब मेरे पति के पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, अच्छा कारोबार था, उस समय हमें बहुत घमंड था, बहुत घमंड। हमने कभी भी
एक रुपये तक का दान नहीं किया, कभी भी दूसरों की मदद नहीं करी। संगत जी, जैसा हमने किया वैसा हमने भोगा भी। हर फैसले से पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती थी। हर सुबह दरबार में हम नाम जाप करते थे और अपने इस घमंड के लिए हमेशा गुरुजी से क्षमा मांगते थे। संगत जी, अब रिश्तेदार आए या ना आए, गुरुजी साथ है, यही सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगी संगत जी, अगर आप भी किसी अंधेरे से गुजर रहे हो, अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक बार गुरुजी को दिल से याद करो। वो आएँगे, बिल्कुल वैसे जैसे वो मेरे पति को बचाने आए थे। गुरुजी कभी देर नहीं करते, बस हम थोड़ा जल्दी टूट जाते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का हमेशा धन्यवाद करती हूँ। हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपकी कृपा में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, जो कि हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत से हमें बाहर निकलती है। आपकी कृपा में सुख घनेरे गुरुजी, आपकी कृपा में हर एक सुख की प्राप्ति हमें होती है। हर एक सुख ऐसे मिलता है जैसे एक माता-पिता अपने बच्चों को एक छाँव में रखते हैं। तो मैं तो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। और यकीन मानिए संगत जी, आज भी गुरुजी ने हमें इस कदर सँभाला हुआ है, जैसे एक माँ-बाप अपने बच्चे को सँभालते हैं। संगत जी, एक छोटा-सा सत्संग और आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि हम लंगर लगाया करेंगे हर महीने। क्योंकि संगत जी, मैंने आपको बताया कि जब सब कुछ हमारे पास था ना, तब हमने 1 रुपए का दान नहीं किया। कभी नहीं किया, क्योंकि संगत जी, हमें वो कहते हैं ना कि जब धन दौलत आपके पास होती है तो घमंड अहंकार तो आपके साथ आता ही आता है, और वही संगत जी साथ में आया। तो हमने कभी 1 रुपए का दान पुण्य नहीं किया। लेकिन संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम जो है हर महीने लंगर करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद किया करेंगे। संगत जी, यही हमारे मन में था, और संगत जी ये कार्य हमने करने की सोच ली। संगत जी, पहली बार जब हमने ये कार्य किया, भूखों को खाना खिलाना और संगत जी गरीबों की मदद करना, तो संगत जी हमने अरदास करके किया। और जब हम अरदास कर रहे थे, तो संगत जी सबसे पहले एक बाबा जी आए। और जब हम अरदास कर रहे थे और वो बाबा जी ने एकदम से मेरे अंकल के सामने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे लंगर पहले दे दो और फिर तुम अरदास करके सबको खिलाना, तुम्हारी अरदास कबूल हो जाएगी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड को एकदम से लगा कि शायद ये गुरुजी हैं। और देखिए संगत जी, शायद वो कृपा गुरुजी ने करी कि हम गुरुजी को पहचान सके। वो किसी बाबा के रूप में आए थे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने अरदास को छोड़ के सबसे पहले एक थाली लगाई और उन बाबा जी को बिठा के वो प्रसाद खिलाया। और संगत जी, उससे भी बड़ी बात देखिए, उससे भी बड़ी बात, वो बाबा जी मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि अब इस प्रसाद नो सभी भोग विच मिला देना। उन्होंने इस तरीके से पंजाबी में कहा, और उसी समय मेरे हस्बैंड की आंखों पे क्या पर्दा छाया, क्या नहीं, हमें नहीं पता। और मेरे हस्बैंड मुझसे आके कहते हैं कि ये अंकल जी का प्रसाद जो है ना, ये बाबा जी का प्रसाद सारे प्रसाद में मिला दो। तो संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा आप झूठा खाना सब में डलवाओगे क्या, मतलब गुरुजी को भोग लगाएंगे, कैसे सबको खिलाएंगे। तो एकदम से मेरे हस्बैंड कहते हैं संगत जी कि गुरुजी ने तो भोग लगा दिया। तो मैंने कहा गुरुजी ने भोग लगा लिया? गुरुजी ने कैसे भोग लगा लिया? उन्होंने एकदम से कहा, ये जो बाबा जी आए थे ना, ये गुरुजी का ही रूप थे, और मुझे पक्का यकीन है गुरुजी थे। मैंने कहा आपने कैसे पहचाना? तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे पहचाना कि जब उन्होंने मुझे कहा कि ये भोग जो है सभी लंगर विच मिला दे, ये गुरुजी थे, पक्का गुरुजी थे। और संगत जी, मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, किसी बाबा का खाना जो है सब लंगर में मिला रहे हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने नहीं माने और वो बाबा जी का खाना सभी भोग में मिला दिया।
आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, इतनी बरकत उस लंगर में हुई, इतनी बरकत हुई वो पहले लंगर में संगत जी जो हमने लगाया था 2022 में। इतनी बरकत हुई संगत जी कि सुबह हमने 10 बजे से लंगर शुरू किया था और संगत जी जितनी भी संगत आई वो भर पेट गई। लंगर में इतनी बरकत हुई, इतनी कृपा उस दिन गुरुजी की बरसी। तो संगत जी कहते हैं ना कि हम ईश्वर को पहचान सकते हैं, लेकिन उसके लिए भगवान की कृपा होना और हमारा समर्पण होना ज़रूरी है। तो संगत जी शायद उस दिन कृपा मेरे हस्बैंड पे हुई गुरुजी की कि वो गुरुजी को पहचान सके और उन्होंने गुरुजी की एक बार चीज़ को समझा, क्योंकि संगत जी जो हमें दिखता है ना वो दूसरे को नहीं दिख सकता। और उस दिन गुरुजी ने साक्षात मेरे हस्बैंड को अपने रूप में दर्शन दिए थे, तो मैं तो उस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए उस दिन। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो गुरुजी ने जब जिसको जैसे ब्लेस करना होता है, जब जिस पे कृपा बरसानी होती है वो उसी को चुनते हैं। वैसे तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। तो शुक्राना गुरुजी हमारे जीवन में आने का, हमें परेशानियों से बाहर निकालने का आपका अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी।